हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग ऑप्शन बाइंग सीरीज के अंदर स्कैल्पिंग टॉपिक के ऊपर जाने वाले हैं। हम लोग स्लो एंड स्टडी सीख रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, किस तरीके से मैं प्लान करता था। आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग को एक गलत तरीके से ट्रेड करते हैं एंड ओवर ट्रेड हो जाता है। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, मैं भी आपकी तरह ट्रेड करता था। तो चलिए हम लोग स्कैल्पिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना, मैं हमेशा जो फर्स्ट ट्रेड होता है, राइट, फर्स्ट ट्रेड होता है, मैं इसको स्कैल्प करना पसंद करता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन अलग हो जाता है क्योंकि स्कैल्प का डेफिनेशन ये होता है कि इन 3-4 मिनट तक आप एक ट्रेड होल्ड करो या फिर कुछ टाइम के लिए होल्ड करो और कुछ पॉइंट प्रॉफिट मिल गया उससे निकल जाओ। ये होता है जनरली स्कैल्पिंग। तो मैं बस स्कैल्पिंग एज ए एंट्री की तरह यूज करता हूँ, ना कि टारगेट की तरह। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या सिनेरियो होता है। देखो, जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ऑप्शन बाइंग के अंदर, हमेशा मुझे ये लगता था, या स्टॉक्स के अंदर जब स्टार्ट किया था, मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं, हाँ 5-10 रुपये 20 रुपये बहुत इजीली मिल सकते हैं, तो मैं इसको कैप्चर करना पसंद करूंगा। रादर देन क्या होता है 50-100 रुपये के लिए जाते हैं और उस दिन अगर ट्रेंड नहीं मिला तो अननेसेसरी एसएलइट होता है और फिर हम लोग घर नेगेटिव होकर आते हैं। तो पहले माइंड में ही चलता था कि नहीं, 20-30 रुपये ही तो कमाना है मार्केट में। अगर 1000 क्वांटिटी के साथ 20-30 रुपये भी कमा ले तो 20-30 हज़ार घर पे आ रहा है। ये जनरली मेरा इंटेंशन होता था एंड बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट से आते हैं कि नहीं, हाँ 30-40 रुपये मिल गया तो बहुत अच्छा है। इसके लिए उन लोग स्कैल्पिंग सीखना पसंद करते हैं। मैं एक पॉइंट बताता हूँ, स्कैल्पिंग इज मोस्ट डेंजरस थिंग। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, इनिशियल टाइप में स्कैल्पिंग एक्चुअली प्रीफर नहीं करना चाहिए। जितना टाइम तक आप मार्केट में, लेट से एक ट्रेड आपने लिया, 30-40 रुपये का एसएल डाला और 100 रुपये तक बैठे, इससे क्या होगा, इससे भले आपका ये 100 रुपये ना जाए, लेकिन 30-40 रुपये आने के लिए अगर लेट हुआ या फिर ऊपर जा रहा है, अगर स्लो एंड स्टडी जाए, तो जो 4-5 घंटे आप मार्केट को देखते रहोगे, पहला बात है आपका पैसा बचे रहेगा एंड सेकेंड थिंग आप समझ पाओगे कि नहीं, मार्केट किस तरीके से रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करता है। एक लाइन में बोलूंगा और आने वाले टाइम में बार बार बोलूंगा क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स रेगुलरली बोलता रहता हूं, सो दैट कि ना आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए। जैसे मेरे माइंड में है कि नहीं, रिस्क टू रिवॉर्ड इज सुप्रीम एंड उसके बाद मार्केट को हमेशा रेस्पेक्ट करो, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं बार बार आपको बताता रहता हूं। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, ऑप्शंस बाइंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड, ऑप्शन सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ये पॉइंट अगर समझ गए तो वेल एंड गुड। इसके लिए मैं आपको स्ट्रेस दिया है कि नहीं, भले आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड करो लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो, मिनिमम 1:2, फिर उसके बाद 1:3। इस तरीके से हमने प्लान बताया, आप स्लो एंड स्टडी बढ़ सकते हो। स्कैल्पिंग, फिर मैंने आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं स्कैल्प प्लान किया। तो पहले मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ 20-30 रुपये हम लोग कैच करेंगे और हो जाएगा दिन ओवर। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता था, कभी कभी पहले ट्रेड में ही 30-40 रुपये मिल जाता था, फिर उसके बाद 5-6 मिनट में मिल गया। उसके बाद सेकंड ट्रेड में इधर प्रॉफिट होता था या लॉस होता था। प्रॉफिट होने से ग्रिड बढ़ जाता था, हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है और ट्रेड ले लूँ, या फिर अगर लॉसेस होते थे तो फिर लगता था कि नहीं, हाँ चलो एटलीस्ट और एक बार ट्राई करते हैं, 30 रुपये 40 रुपये मिल गया, वेल एंड गुड। इससे क्या होता था, आप समझ में आ रहा होगा कि ना, आपका माइंड हमेशा ये बोल रहा है कि 2-3 ट्रेड और ले लो, 4 ट्रेड और ले लो। इससे दिन भर में ओनली ब्रोकरेज जनरेट होता है, ओनली आपका चार्जेस एंड ऑल। आजकल तो चार्जेस और बढ़ चुका है, आई थिंक ऑप्शन सेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा चार्जेस एसटीटी एंड ऑल बढ़ा है, लेकिन स्टिल अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रीक्वेंट ट्रेड करोगे, इशू क्या होगा, पकड़ लो कि नहीं, आपने 100 रुपये में बाई किया और ये 500 जाने वाला है। ओके, 100 रुपये से आप 140 में निकाल दिए, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जब जा रहा है फिर आप एंट्री कर रहे हो, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी में एसएलइट हो रहा है। इन द एंड में अगर आप देखेंगे एक ट्रेड में भी अगर बैठे रहते तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है और अननेसेसरी चार्जेस नहीं जाते। तो पहले मेरा ये रूल हो गया है कि नहीं, दिन में 3 या 4 ट्रेड लूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर ट्रेड लूंगा 10-15 दिन में ही अकाउंट खाली हो जाता था। तो मैंने पहले ये रूल बनाया कि दिन का 3 या 4 ट्रेड लेना है, बस मुझे सर्वाइव करना है 2-3 महीने। ओके, जैसे मैंने आपको आज तक बताया है। तो ये जब मैंने प्लान किया, फिर मैंने ये सोचा कि नहीं चलो एक काम करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड ऐड करते हैं कि नहीं, स्कैल्पिंग की तरह एंट्री तो करेंगे लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा ऐड करते हैं। फिर मैंने ये प्लान किया, दिन का जो फर्स्ट ट्रेड रहेगा इसको मैं स्कैल्पिंग की तरह प्लान करूंगा। किस तरीके से करता था या करता हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं स्कैल्पिंग प्लान करता था, उसका टारगेट थोड़ा सा मैं 1:3 1:2 तक रखता था। ओके, तो अभी चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर एक पहला ट्रेड 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड ऐसे मिलते थे जो पहले ट्रेड में ही आपको 100-150 पॉइंट दे देते थे और उसको होल्ड करने का जरूरत है क्योंकि मार्केट फास्ट मूव करता था। और मेरा हमेशा थोड़ा सा वेटेजेस रहता था कि नहीं, सेलिंग में या फिर पी बाइंग की तरफ थोड़ा सा मेरा स्कैल्पिंग थोड़ा सा पहले हो जाए क्योंकि सेलिंग फास्ट होता है, एंड बाइंग की तरफ थोड़ा सा मैं वेट एंड वॉच करके ट्रेड करता था। ये थोड़ा सा जनरली प्लान, या क्वांटिटी साइज थोड़ा सा मैं पी की तरफ ज़्यादा रखता था और सी की तरफ कम रखता था। ये बार बार मैं आपको बताया हूँ।
ओके ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि नहीं हम लोग कम ट्रेड लेंगे और पहला ट्रेड लेंगे। तो मैं किस तरीके से प्लान करता था मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, स्ट्राइक प्राइस भी बताऊंगा स्कैल्पिंग के लिए, तो इन डिटेल से सुनना, व्हिच गोइंग टू बी मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो फर्स्ट थिंग, अगर पकड़ लो कि नहीं मैं एक स्कैल्पिंग प्लान कर रहा हूँ तो कौन से कंडीशन में प्लान करूंगा। फर्स्ट थिंग कि नहीं लास्ट डे का अगर कुछ स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है या फिर लो ब्रेक हो रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, तो मैं वहां पे स्कैल्प प्लान कर लेता था। इससे क्या होगा, इससे एक स्टॉप लॉस कम रहता था, स्टॉप लॉस का भी बताऊंगा, और अगर ये चल गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस डे हाई या लो के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इंटेंशन ये था कि नहीं अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्कैल्पिंग की तरह एंट्री मिल गया, अगर ये मोमेंटम कर गया मेरे फेवर में तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। ये एक सेटअप था। तो स्कैल्पिंग कोर्स के अंदर पुल बैक सेटअप को इन डिटेल्स में देखना तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से पावरफुल सेटअप है। छोटा सा एसएल रहता है लेकिन टारगेट बहुत बड़े आते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो मैं किस तरीके से एक पुल बैक सेटअप हो गया या फिर एक प्राइस एक्शन हो गया जिस तरीके से मैंने बताया, या फिर 5 मिनट में कुछ ब्रेकआउट, लेट से कि 15 मिनट में ये कैंडल बन गया यहाँ पे और कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट दिया, तो मैं वहां पे प्लान कर सकता था। जैसे कल के दिन अगर हम लोग देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ पे एक 15 मिनट चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे कल गैप डाउन खुला मार्केट बहुत बड़ा, उसके बाद कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया, इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया, यहाँ पे भी रेंज बनाया था एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम दिया। उसके बाद मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ गैप एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये इतना ईजी हो जाता है ट्रेड करना। हम लोग उस दिन लाइव ट्रेड भी कर रहे थे, आपको पता होगा। इस लेवल पे मैं आपको बताया था कि नहीं कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा रादर देन मैं यहाँ पे बाय करूँ कुछ। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे मार्केट में एक एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे आया, दैट मीन्स मैं एग्रेसिवली सेल या आते साथ नहीं करूंगा। जब ये नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा और इसके साथ 5 पे में भी मिल गया तो ये सारे एंट्री में प्रीफर करता हूँ, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स मैं बस ये वेट करता हूँ कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, या पुल बैक का सेटअप मिल गया, या फिर प्रीवियस डे हाई या स्विंग ब्रेक किया, या फिर कुछ ट्रेंड लाइन। दैट मीन्स आपको बस ये समझना है कि नहीं ये 3-4 कंडीशन में एक 2-3 कंडीशन आपके हिसाब से, क्या आपको चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है, कैंडलस्टिक अच्छा लग रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा लग रहा है, या स्विंग अच्छा लग रहा है। हिट द लाइक बटन। अगर आने वाले टाइम में मैं जो पुराने लाइव ट्रेडिंग वीडियो इसके अंदर भी आपको हिंट्स मिल जाएंगे सारे, आप अगर अभी देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ उसके अंदर स्कैल्पिंग सेटअप्स का यूज होता है लेकिन टारगेट बड़े रखे जाते हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो मैं ट्राई करूंगा आने वाले टाइम में 1 या 2 लाइव ट्रेडिंग आपको करके बताऊं कि नहीं स्कैल्पिंग में किस तरीके से मैं एंट्री करता हूं एंड टारगेट कितने बड़े रहते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स रहेगा लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नहीं आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि नहीं मैंने प्लान किया क्या। इशू क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर, बहुत बड़ा ये कभी डिस्कशन नहीं किया जाता। कभी कभी क्या होता है स्कैल्पिंग आपको 20 रुपये का एसएल में मिल जाएगा, कभी कभी 10 रुपये का एसएल मिल जाएगा। अगर पकड़ लो 10 रुपये का एसएल है तो उसका टारगेट 1:3 अगर हुआ तो 30 रुपये बस मिला। लेकिन हो सकता है कोई स्कैल्पिंग में 25 रुपये चला जाए, तो 25 रुपये आपने लॉस किया और कमाने के टाइप में आपने ये बोला कि नहीं स्कैल्पिंग में एसएल कम था इसके लिए 30 रुपये मैंने कमाया। ये थोड़ा सा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था, इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड रूल बनाया कि मैं मैक्सिमम 35 से 40 रुपीज का एसएल प्लान करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम इन द सेंस इमेजिन करो ये एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ओके। या फिर हो सकता है कि नहीं कल का डे यहाँ पे इस तरीके से क्लोज हुआ था कल का और आज मार्केट ओपन होकर ये क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, इधर मैं सोचूंगा आज जहाँ से स्टार्ट हुआ था मार्केट वहाँ रखूँ, या फिर मैक्सिमम 35 पॉइंट से लेकर 40 पॉइंट। ये हो सकता है कि नहीं यहाँ से ये ब्रेकआउट अगर प्राइस एक्शन बना इन दिस केस तो इसका स्टॉप लॉस हो सकता है 25 रुपये आए, 30 रुपये आए, हो सकता है 15 रुपये आए। अगर 15 रुपये भी आता है, 25 रुपये आता है तो हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे। मैं मैक्सिमम 35 बोल रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 35 ही रखना है। अगर इमेजिन करो ये अगर स्विंग थोड़ा सा बड़ा होगा और ऊपर की तरफ जा रहा होगा और ये 50 रुपये का अगर एसएल मांग रहा होगा तो मैक्सिमम में 35 से 40 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 35 रुपीज़ का मैं एसएल रखता था, ओके। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर स्ट्राइक प्राइस डिस्कशन करेंगे तो 35 रुपीज़ का एसएल रखता था और टारगेट मेरा कंपलसरी रहता था कि नहीं 90 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ अगर मिल जाए वेल एंड गुड, इसी के आसपास, मतलब 70-80 में भी निकाल सकता था। लेकिन अगर मार्केट कहीं से रिटर्न आ जा रहा है या फिर ट्रेल हिट हो गया, लेकिन 90 to 100 ये मेरा जनरली प्लान होता था। इन दिस केस हम लोग का स्टैंडर्डाइज हो गया कि नहीं स्कैल्पिंग करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग मैक्सिमम 35 रुपीज़ रखेंगे और टारगेट हम लोग 100 रुपीज़ रखेंगे। आपको याद होगा जिस दिन मैंने आई थिंक 1 या 2 करोड़ बनाया था ऑप्शन बाइंग के अंदर, जनवरी 25 अगर देखेंगे उस दिन मुझे आज भी याद है, जनवरी 25 या कोई डेट है, उस दिन प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन हुआ था एंड उसके बाद उस दिन एक्सपायरी के आसपास था और ये जब ब्रेकडाउन हुआ उसका कंटिन्यूसली मार्केट गिरा था और सेलिंग की तरफ गिरा था। जब भी मेरा बड़ा प्रॉफिट आता है आपको दिखा होगा सेलिंग की
तरफ, क्योंकि क्वांटिटी मेरा थोड़ा सेलिंग की तरफ ज़्यादा रहता है। तो मार्केट कंटिन्यूसली गया था। अभी अगर आप जनवरी 25 का कैंडल देखोगे आपको समझ में आ गया प्रीवियस डे का स्विंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बार बार सिखाया है कि नहीं, जब ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होते हैं एक मोमेंटम रहता है। 10 बार में से 8 टाइम्स नहीं होगा, लेकिन 2 बार जो मोमेंटम होता है उसके अंदर ही कभी कभी क्या होता है, हम लोग 100 रुपये का प्लान तो कर रहे हैं लेकिन मार्केट फ्लो में ही जा रहा है, 150, 200, 300 एक ट्रेल किए तो कभी कभी बड़ा टारगेट मिल जाता है। एक बड़ा टारगेट मिल गया फिर आपका मन सेफ हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मेरा प्लान ये हो गया कि नहीं 35 से 40 रुपीज़ का मैक्सिमम एसएल रखूंगा एंड टारगेट 80-90 रुपीज़, इस तरीके से मिनिमम प्लान होगा। और अगर बड़ा एसएल लगा तो भी हम लोग प्लान नहीं करेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया स्ट्राइक प्राइस। देखो स्कैल्पिंग जनरली पीपल मतलब लोग प्रीफर करते हैं इन द मनी पे थोड़ा सा ऑप्शन बाई या एट द मनी पे। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग इसलिए होता है क्योंकि हमको मोमेंटम में पैसा मिल जाए और बंद कर दे, करेक्ट। तो इसको मैंने टैकल करने के लिए सिंपल एक रूल बनाया है कि नहीं, मैं स्ट्राइक प्राइस अगर पकड़ लो कि नहीं मैं 200-300 पॉइंट का टारगेट सोच रहा हूँ, या फिर कुछ अगर 100 रुपीज़ में मैं खरीदा हूँ, 30 रुपये का टारगेट है और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं 200 जाएगा, उसके बाद मैं ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा, या फिर 250 या 230 इसके बाद ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट देखा है, ये ध्यान में रखना, 100 से लेकर 250 पॉइंट तक मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। 300 के ऊपर हो गया तो मैं पसंद नहीं करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम 100 से लेकर 250। अभी मैं आपको 100 से 150 बहुत बार एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग पहला जो ट्रेड रहता है, मैं जनरली अगर लाइव ट्रेडिंग भी देखे होंगे, मैं नियर अबाउट एट द मनी 200-250 वाले प्रीफर करता हूँ, क्योंकि 400-500 अगर इस तरीके से 2020 में जिस तरीके से प्रीमियम थे, 2021 में जिस तरीके के प्रीमियम थे, एट द मनी में 400, 500 रुपये के प्रीमियम थे। मैं वहाँ पे इतना स्कैल्प करना पसंद नहीं करता था। मेरा कंफर्टेबल स्ट्राइक प्राइस रेंज होता था कि नहीं 100 से 250 रुपये का रेंज रहता था। ओके, अगर 250 रुपये आज के डेट में 200-250 रहता है क्योंकि विक्स बहुत कम है, तो इसके लिए तो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो 200 रुपये के आसपास है, इसका मतलब स्ट्राइक प्राइस हार्डली 1 या 2 में आप अहेड या ऊपर नीचे होंगे। मैक्सिमम एट द मनी से आप 100 या 200 पॉइंट ऊपर होंगे मैक्सिमम। ओके, आपने 200 रुपये में यहाँ पे प्लान किया, 35 रुपीज़ का मैक्सिमम एसएल रखा। अगर मार्केट 100-150 पॉइंट चला जाता है आपके फेवर में, इमीडिएटली आपको प्रॉफिट दे देगा, 100-150 पॉइंट प्रॉफिट दे देता है। अगर पकड़ लो ये पहला ट्रेड एसएल हो जाता है, हो सकता है दिन का पहला ट्रेड एसएल हो गया। अगर एसएल हो गया थोड़ा सा मैं कूल डाउन हो जाता हूँ और फिर मैं 100 से लेकर 150 वाले ट्रेड प्लान करता हूँ। सो दैट पहला ट्रेड गलत हो चुका है, मार्केट लेट से मैंने सेलिंग के लिए प्लान किया था, पीक के लिए प्लान किया था, मार्केट नीचे गया फिर रिवर्स आ चुका है। इसका मतलब एक सेलर को बायर डिफीट कर चुके हैं। अगर इसके बाद कुछ प्राइस एक्शन मुझे बाइंग की तरफ दिख रहा है, दैट मीन्स मैं ये होप कर रहा हूँ कि नहीं आज अगर ट्रेंड मिला तो ही मैं कैप्चर करूंगा, लेकिन मोमेंटम में के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहला मोमेंटम तो नेगेटिव हो चुका है। अगर सेकंड ट्रेड भी जल्दी से नेगेटिव हो गया तो फिर मैं ट्रेडिंग, फिर मुझे इशू आएगा कि नहीं हाँ मैं और एक ट्रेड ले लूँ और एक प्लान कर लूँ, तो ये इंपल्स मूव बहुत टाइम आते हैं। तो इसके लिए मैं प्लान क्या किया, सेकंड ट्रेड मेरा 100 से 150 के बीच में रहता था, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। 30 से 40 रुपये का एसएल अगर रहा इसके अंदर, यह आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि एक्सपायरी अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको टाइम बच जाता है। हो सकता है आपने 10 बजे ट्रेड लिया और आपको 1 बजे तक समझ में आया आज मार्केट में ट्रेंड नहीं है, विच इज गुड फाइन, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन अगर देखेंगे मार्केट 12 बजे तक या 1 बजे तक या एंड तक ना ट्रेंड ही नहीं है। ट्रेंड नहीं है तो फिर वेल एंड गुड ना, आपका उस दिन चला गया, वेल एंड गुड। लेकिन मार्केट अगर मूव किया, आपने मिस किया है, तो फिर आप डेफिनेटली उस दिन ट्रेडिंग मतलब अच्छा पीछे और आप बैटिंग में स्कोर नहीं बनाए हो, और अननेसेसरी आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ एक मोमेंटम मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट सारे ध्यान में रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है। तो सेकंड ट्रेड फिर मैं प्लान करता हूँ 100-150 के आसपास, एंड 10:30 के बीच में मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, 2 ट्रेड। अगर 12 बजे के बाद कुछ मोमेंटम दिखा, थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर कुछ वॉलेटिलिटी रही मार्केट के अंदर, कुछ न्यूज़ है, कुछ लेट्स इमेजिन कुछ इलेक्शन के आसपास कुछ न्यूज़ है, तो वॉलेटिलिटी में अगर ऐसे हिट हुआ तो मैं 4 ट्रेड प्लान करता हूँ। 3-4 ट्रेड से ज़्यादा मैं प्लान नहीं करता, ऑप्शन बाय करूँ या सेल भी करूँ तो इतने ही ट्रेड प्लान होते हैं। अगर प्रॉफिट बन गया तो उसको मैं ट्रेल या होल्ड करना पसंद करता हूं। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स मैं एंट्री बस स्कैल्पिंग के लिए यूज करता हूँ, टारगेट कभी स्कैल्पिंग के हिसाब से यूज नहीं करता। मार्केट में लेट्स से कि नहीं कोई बोला है सर मैं 1 मिनट ब्रेकआउट पे ट्रेड करूंगा, फाइन, नो इशू। अगर आप लोग बैक टेस्ट भी करोगे 50 ट्रेड में से 3 या 4 या 5 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जो 1 मिनट ब्रेकआउट पे भी काम करेंगे। अगर आपका इंटेंशन वो है कि नहीं उसको कैप्चर करना, तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे ज़्यादा है कम है। लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आप मैनेज कर रहे हो तो फिर आप बच जाओगे। दैट मीन्स एंट्री हम लोग का स्टैंडर्डाइज हो गया कि नहीं हम लोग इधर ब्रेकआउट पे प्लान
करेंगे या फिर कोई प्राइस एक्शन में प्लान करेंगे। एंड हम लोग का स्टॉप लॉस 35, ये भी स्टैंडर्डाइज हो गया, 30 to 35 मैक्सिमम। अगर 20 रुपये का एसएल है तो भी 20 रुपये रखेंगे, लेकिन टारगेट हम लोग का 90 रुपीज़ हो गया। इससे क्या होगा, हम लोग को एक स्टैंडर्ड प्रोसेस मिल गया कि नहीं हम 35 रुपीज़ दे 30 रुपीज़ दे तो रहे, उसके अगेंस्ट में 1:3 ले रहे हैं। तो हमारा 1:3 का मतलब ये हो गया 30 रुपीज़ यहाँ पे लॉस हुआ और 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये हमेशा अगर हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग को एक पॉजिटिव एज मिल जाएगा मार्केट के अंदर, और ऑप्शन बाइंग में भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आने वाले टाइम में एक साइकोलॉजी वीडियो बनाऊंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट मीन्स मैं पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड करते हैं इसको। फर्स्ट ट्रेड में स्कैल्प प्लान करता हूँ, ओके। एंट्री बस स्कैल्पिंग की तरह होता है, सो दैट 20-25 रुपये या 10 रुपये के आसपास एक एंट्री मिल जाए, या 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिल जाए। उसका टारगेट मेरा मिनिमम 80-90 रुपीज़ इस तरीका रहता है, 1:2 1:3 के ऊपर रहता है। एंड पहला ट्रेड अगर एसएल हिट हुआ एंड उसका स्ट्राइक प्राइस अगर पहला ट्रेड का बोलूँ 100 से लेकर 250 के बीच में हो सकता है, और ज़्यादातर मैं 200 के आसपास प्रीफर करता हूँ। एंड 200 से लेकर 250 के बीच में मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अगर ये स्कैल्प में सही एंट्री मिल गया और सही जगह पे मिल गया, हो सकता है आपको पहले ही 10 मिनट के अंदर 100 रुपये मिल जाए, फिर हम लोग ट्रेडिंग बंद कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का दिन का टारगेट पूरा हो चुका है, या फिर ट्रेल करना प्रीफर कर सकते हैं। मैं बहुत बार एक एंट्री लेता हूँ और 200-300 पॉइंट मतलब इजीली चला जाता है, पहले 15 मिनट में ही चला जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी 15 मिनट बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा कैंडल बना देता है। अगर आपने यहाँ कहीं पे एंट्री कर चुके हो, प्रीवियस स्विंग हो गया या फिर प्राइस एक्शन के साथ एंट्री हो चुका है, या फिर 5 मिनट 1 मिनट कोई भी ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री कर चुके हो, तो फिर यहाँ तक अगर निकल चुका है तो हो सकता है आप पहले पुल बैक में वेट करो, क्रॉस किया, क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो या ट्रेल भी कर सकते हो। तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहता है। तो इसके लिए पहला ट्रेड थोड़ा सा 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में कभी भी मैं एक ट्रेड पहले स्कैल्पिंग प्लान करता हूँ, और मेरा जो प्रीमियम रेंज रहता है वो 200 से 250 रहता है। अगर एक एसएल हिट हो गया फिर मैं थोड़ा कूल डाउन हो जाता हूँ, एंड प्रीमियम रेंज रहता है 100 से लेकर 150। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा टारगेट बढ़ा रखता हूँ कि 100 पॉइंट, 120, 130 ट्रेलिंग का भी प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर दिन भर मोमेंटम हुआ तो पैसा मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं और ट्रेड करना पसंद नहीं करता। 2 से 3 ट्रेड दिन का प्लान करता हूँ, उससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, और ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया स्कैल्पिंग के ऊपर। आने वाले टाइम में मैं कुछ लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, सो दैट क्या होगा हमको समझ में आएगा किस तरीके से आप कर सकते हो। अभी प्रीवियस वीडियोस अगर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि 200-300 प्रीमियम में कहीं मैं एंटर किया हूँ, किस तरीके से मैं कम प्रीमियम में एंटर करके कम एसएल प्लान करके एंट्री करके टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो स्कैल्पिंग अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो दिन भर करने के लिए मैंने कभी रेकमेंड नहीं किया है। ये मत बोलना है कि हाँ सर हमको दिन भर स्कैल्पिंग करना है, उससे कभी किसी का पैसा नहीं बना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक दिन काफ़ी है, अकाउंट खाली हो जाता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कल का दिन था, अगर आप लोग देखोगे कल का दिन, अगर आप यहाँ पे अगर इमेजिन करो गलती से, इमेजिन ये कैंडल पे आपने लेट्स से पी बाय करके रखा था, ये सोच कर कि नहीं हाँ ये यहाँ से रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आ गया, रखा होगा, ये कुछ लोग रखे होंगे, इमेजिन करो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो हार्ड स्टॉप लॉस नहीं डाला होगा, मार्केट के अंदर वेट किया होगा, एक ही कैंडल के अंदर आप देख रहे होंगे 44,350 से लेकर 500 150 पॉइंट का एक कैंडल बन गया। या फिर अगर ये प्रीवियस डे का कैंडल देखोगे, समय अराउंड 200-250 पॉइंट का कैंडल, सिंगल कैंडल बन गया। एक गलती से पूरा स्कैल्पिंग का पैसा निकल जाता है। होप आप समझ में आ रहा होगा। अगर आप गलती से ऑपोजिट वे में रह गए तो आप इमेजिन करो कि नहीं आपने यहाँ पे 250 में स्कैल्प किया होगा, एट द मनी पे अगर 200-250 में स्कैल्प किया होगा, ये सिंगल कैंडल आपका 250 का ऑप्शन प्रीमियम 100 रुपये या फिर 50 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा, या 70 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। इसका मतलब 100-150 पॉइंट अगर आप लूज कर गए और उसके अगेंस्ट में आप 20-20, 30-30 रुपये कमा रहे हो। एक पॉइंट हमेशा ट्रेडिंग में ध्यान में रखना, एक दिन तो आपके ऑपोजिट वे में बहुत बड़ा मोमेंटम आपके अगेंस्ट में आएगा, आपको साइकोलॉजी को टेस्ट करेगा। आप बच कैसे सकते हो, अगर आप प्रॉफिट लेने के टाइम में अगर इमेजिन करो यहाँ पे स्कैल्पिंग करने के टाइम, स्कैल्पिंग जैसे एंट्री तो किए लेकिन 100 पॉइंट अगर आप कमा रहे हो, और कोई एक ऐसा ट्रेड में आप 250 में एंटर किया और इमीडिएटली रिवर्स किया और 100 से 150 पॉइंट अगर जा भी रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, या फिर साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपये आपके घर पे ऑलरेडी है और 100-150 रुपये अगर जा रहा है तो फिर आप मैनेज कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ पॉइंट्स कमाने के ऊपर प्रेफर करो, रादर दैन कि नहीं 20-30 रुपये कमा लूंगा, 40 रुपये कमा लूंगा। एक गलत ट्रेड पूरा पैसा आपका चला जाएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको 30-40 रुपये मिलता जरूर है, लेकिन 2-3-4 ट्रेड अगर आपका लॉस हो गया, या फिर एक ट्रेड में आप साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस हो गए, या फिर कुछ इशू आया, सिस्टम के अंदर इशू आया, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगा, या स्टॉप लॉस उस दिन लगाया नहीं थे, कोई भी रीजन हो सकता है, वो अगर चला गया तो फिर डेफिनेटली लॉसेस बड़े हो जाएंगे। एक पॉइंट आपको याद होगा, जीरो टू हीरो प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ये 4 क्वाड्रेंट
अगर आप समझ गए ईजी हो जाता है। एक आ जाता है बिग लॉस, एक आ जाता है बिग प्रॉफिट, एक आ जाता है स्मॉल लॉस, एक आ जाता है स्मॉल प्रॉफिट। ओके, मार्केट के अंदर हमेशा ये स्मॉल प्रॉफिट होते रहते हैं, स्मॉल लॉसेस होते रहते हैं। बिग प्रॉफिट तभी होगा जब आप ट्रेल करोगे या फिर टारगेट एक बड़ा रखोगे। ओके, बिग लॉसेस या आपके हाथ में हमेशा होता है। अगर आपने 100 में प्लान किया है, क्या आप उसको 30 में काटना पसंद करोगे या 50 में या 10 रुपये, या फिर कंप्लीटली उसको एक्सपायर होने दोगे, जीरो में बंद करोगे? आपको बस ये माइंड में रखना है। आप जाके अपना जो ट्रेडिंग जर्नल है या फिर आपका डेट जाके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं। आप अगर फर्स्ट डे से स्टार्ट किए और ट्रेड करना, एक दिन ऐसा आता है जहां पे आपने लेट से 5-5 हज़ार प्रॉफिट कमाया होगा या 2,000-3,000 प्रॉफिट कमाया होगा, एक दिन में 30,000 40,000 लॉस कर देते हो। बस ये दिन को आप क्रॉस कर दो कि नहीं, लेट्स इमेजिन करना कि नहीं 30-40 हज़ार अगर एक बड़ा लॉसेस ना हुआ था तो आपका भी अकाउंट अगर देखोगे तो आपको बड़ा मतलब प्रॉफिटेबल आप हो सकते थे। आज के डेट पे आप जाके चेक कर सकते हो। अगर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते तो भी जाके आप लोग कंसोल में जाके देख सकते हो डे वाइज कि कितना लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, तब आपको समझ में आएगा। ये जो एक दिन है इसके कारण आपका सारा दिन का प्रॉफिट चला जाता है। मैं ये बोलता हूँ कि नहीं, इसको हम लोग इग्नोर हो सकता है कि नहीं, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चांसेस है ये लॉसेस हो सकता है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, ट्राई करेंगे कि नहीं बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर मार्केट मूव किया, बड़ा प्रॉफिट मिल गया। अगर नहीं मूव किया तो इधर छोटे प्रॉफिट होंगे, स्मॉल प्रॉफिट होंगे, या फिर छोटे लॉसेस में कवर कर लेंगे। अगर आपके अकाउंट में ये बिग लॉसेस वर्ड ही खत्म हो गया, उसके बाद बचा ही क्या? एक कभी कभी आप बिग प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस कैंसिल आउट ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर कुछ बड़े प्रॉफिट होंगे तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। कोई भी फील्ड में आप देख लो, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के ऊपर देख लो, या फिर दूसरे सेलिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। तो ऑप्शन जब भी स्टॉक्स इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं, उनका एक स्टॉक ही इतना पैसा दे देता है, इसका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड, बड़ा प्रॉफिट उनको इतना मिलता है कि बाकी सारे लॉसेस स्मॉल लगते हैं क्योंकि रिस्क लिमिटेड रहता है और हायर साइड पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, तो उन लोग सर्वाइव करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में भी इस तरीके का कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो कि नहीं। मैं बस ये बोल रहा हूँ 30-40 रुपये से ज़्यादा रिस्क प्लान मत करना एंड 100 के आसपास टारगेट प्लान करके रखो। अगर मार्केट मूव किया तो मिल गया। दिन का 3 से 4 ट्रेड प्लान करना, और पहला ट्रेड स्कैल्प में जनरली प्लान करता हूँ। अगर स्कैल्प में आपको डर लगता है, वेल एंड गुड, नो इशू, आप 5 मिनट 15 मिनट में कंसंट्रेट कर सकते हो। लेकिन पहला ट्रेड में स्कैल्प प्लान करता हूँ, सेकंड ट्रेड 10:30 के अंदर रहता है, थर्ड ट्रेड 12 बजे के आसपास, ये जनरली प्लान होता है। एंड एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मैं और एग्रेसिव रहता है, एग्रेसिव इन द सेंस, लेट्स से कि नहीं अगर आज पैसा मिल गया, मोमेंटम मिल गया, तो फिर मैं घर पे पैसा लेके आ सकता हूँ। और ये 3-4 चीज़ों को आपको बस मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, 20-30-40 इनिशियल स्टेज में 20-30-40 दिन के लिए पैसा रेडी रखो। हर एक दिन एक पोर्शन छोड़ते रहो और देखो क्या सिनारियो आ रहा है। लॉसेस हुआ, वेल एंड गुड, प्रॉफिट हुआ, वेल एंड गुड। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए पहले इनिशियल स्टेज में कि नहीं हाँ मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। आपका फोकस ये होना चाहिए मैं बस जो रूल्स है उसको फॉलो करूँ। 20-30-40 दिन अगर फॉलो करूँगा, चांसेस आर वेरी हाई आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। और आपको क्या पसंद है, क्या ट्रेंड लाइन पसंद है, क्या आपको प्राइस एक्शन पसंद है, क्या वॉलेटिलिटी पसंद है, किसको पुल बैक पसंद आ रहा होगा, फिर अपने हिसाब से सेटअप लगाकर आप लोग प्लान कर सकते हो। मैं हर जगह का डायरेक्शन बता रहा हूँ एंड फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि 5,000-10,000 लाए और 10,000 से 1 करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाना है। इससे क्या होगा, अननेसेसरी आप लोग एक राउंड एंड राउंड घूमते रहोगे, लॉसेस हो जाएगा, फिर आप माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। फोकस ये रहना चाहिए 2-3 महीने 4 महीने कैसे पैसा को चलाया जाए। अगर एक बार चलाना सीख गए, उसके बाद हो सकता है कि नहीं आप लोग अपना टेम्परामेंट, साइकोलॉजी के हिसाब से खुद सेटअप डेवलप करके ट्रेड कर पाओ। तो ये छोटे छोटे बेसिक रूल जो है मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ और ये सारे चीज़ें हेल्पफुल होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में मैं आपको फिर बताऊंगा किस तरीके से स्केलेबिलिटी एंड जो भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर खत्म करेंगे। एंड फिर 2 सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक है साइकोलॉजी के ऊपर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। हिट द लाइक बटन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक एफर्ट्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।